गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थ्योरी ऑफ डिमांड वाला जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे। टी आर जैन वाली बुक में हम पहले 2 चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ चुके हैं, ये 5th चैप्टर है। अब डिमांड के बारे में पढ़ना है तो पहले डिमांड का मतलब जो है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी डेली लाइफ में डिमांड और इच्छा, डिज़ायर या विश कह सकते हैं, इन सबको सेम मानते हैं, पर इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब जो है वो अलग होता है। अब सपोज़ करो कि आपको मर्सिडीज़ ख़रीदनी है, इच्छा है आपकी कि आपने मर्सिडीज़ लेनी है, पर ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ये सिर्फ एक इच्छा है, डिमांड नहीं है। दूसरी कंडीशन में अगर आपके पास इच्छा भी है डिमांड खरीदने के लिए पर पैसे नहीं हैं, तो ये भी डिमांड नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं मर्सिडीज़ खरीदने के लिए पर अब आपकी विलिंगनेस नहीं है, मतलब आप खरीदना नहीं चाहते मर्सिडीज़, तो भी ये डिमांड नहीं है। तो कोई भी इच्छा डिमांड तब बनती है जब आप पैसे खर्चने के लिए तैयार हो जाते हो। इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड तब होती है जब रिक्वायर्ड मनी भी हो और मर्सिडीज़ खरीदने के लिए आपकी इच्छा भी हो। तो इसके हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं कि डिमांड के जनरली 3 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ डिज़ायर ऑफ अ कमोडिटी, मतलब किसी भी चीज़ को खरीदने की इच्छा। सेकेंड, सफिशेंट मीन्स टू बाय इट, मतलब वो रिसोर्सेज जो जिनसे चीज़ को खरीदना है वो आपके पास होने चाहिए। विलिंगनेस और रेडीनेस टू स्पेंड दोज मीन्स, अब आपका जो विलिंगनेस है, आपका मन जो है वो मानना भी चाहिए कि हाँ हमने ये चीज़ खरीदनी है। ठीक है, तो वो इन तीनों को मिला के जो आपकी इच्छा है कि आपकी इच्छा भी है, आपके पास पैसे भी हैं और आप चाहते भी हो कि हम उस चीज़ को खरीदें, तो वो डिमांड बन जाती है। ठीक है, आगे हमारे पास है डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये 2 शब्द हैं अलग अलग, इनको हम लोग ने इस चैप्टर में यूज़ करना है। जनरली क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड, ये जो शब्द हैं इनको इंटरचेंजेबली यूज़ किया जा सकता है, पर इनके बेसिकली 2 अलग अलग मतलब होते हैं। किसी भी जो चीज़ की डिमांड को हम उसके प्राइस के साथ जोड़ते हैं। अगर चीज़ सस्ती है तो हम कभी सोचते नहीं खरीदने के लिए, और अगर चीज़ की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है तो हम सोचते हैं कि चीज़ को खरीदें या ना खरीदें। एक एग्जांपल से देखते हैं कि प्राइस का फ़र्क पड़ता है हम कितनी चीज़ खरीदते हैं। अगर किसी से ये पूछा जाए, मान लो तेगन से ही पूछते हैं कि आपको कितने पेन खरीदने हैं, तो डिपेंड करता है कि जो पेन्स के प्राइस पे, अगर पेन 2 रुपए के हैं तो ऑब्वियसली तेगन ज़्यादा पेन खरीदेगी क्योंकि सस्ते हैं पेन। अगर पेन की कॉस्ट 20 रुपीज़ है तो तेगन कम पेन खरीदेगी क्योंकि पेन का प्राइस बढ़ गया। पेन का प्राइस कम हो तो ज़्यादा पेन खरीदे जाते हैं, और अगर पेन का प्राइस जो है वो ज़्यादा है तो कम प्राइस खरीदे जाते हैं, कम पेन खरीदे जाते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस आता है डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड का। देखिए, डिमांड एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो एक नैरो कंसेप्ट है। डिमांड रेफर्स, जो डिमांड है, डिमांड रेफर्स टू द डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज टू बी परचेज्ड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ अ कमोडिटी। देखिए उसमें लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए। डिमांड का मतलब है, ये डिमांड की डेफिनेशन है, ठीक है, कि डिमांड का मतलब होता है डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज जो परचेज की जाती हैं डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पे, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज जो परचेज की जाती हैं डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पे। अब आगे है क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड की डेफिनेशन है, जिसका मतलब है कि स्पेसिफिक क्वांटिटी जो परचेज की जाती है स्पेसिफिक प्राइस पे। अब यहाँ डिमांड ब्रॉडर कंसेप्ट है और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो नैरोअर कंसेप्ट, क्योंकि वो सिर्फ एक क्वांटिटी डिमांडेड स्पेसिफिक प्राइस की बात करता है और डिमांड डिफरेंट प्राइजेस और डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड की बात करता है। डिमांड ब्रॉडर कंसेप्ट है, जैसे अगर कोई शर्ट 1,000 रुपये की है तो आप 1 शर्ट खरीदोगे, अगर 500 की है तो आप 2 शर्ट खरीदोगे, अगर 200 की है तो आप 5 शर्ट खरीद लोगे। ये डिमांड है क्योंकि हम अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ शर्ट जो शो कर रहे हैं। 1000 पे 1 शर्ट, 500 पे 2 शर्ट, और अगर 200 प्राइस है तो 5 शर्ट। ये डिमांड है। क्वांटिटी डिमांडेड होता है एक ही प्राइस पे आप जो शर्ट खरीदने के लिए तैयार हो। मान लो आप 1,000 रुपये की बात करो कि अगर प्राइस 1,000 रुपये है तो आप एक ही
शर्ट खरीदोगे तो ये एक जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड है, कि हम एक की बात कर रहे हैं, सारे प्राइजेस की बात नहीं कर रहे। क्वांटिटी डिमांड पे डिफरेंट प्राइजेस नहीं देखना, सिर्फ एक प्राइस देखना है, और अगर डिमांड देखनी है तो अलग अलग प्राइजेस पे देखना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड नैरो कंसेप्ट है, कि एक ही चीज़ की बात करते हैं, और डिमांडेड जो डिमांड वर्ड है, डिमांड वो ब्रॉडर कंसेप्ट है। आगे हमारे पास आता है डिमांड शेड्यूल। इसको शेड्यूल या स्केड्यूल आप जो चाहो प्रोनाउंस कर सकते हो। डिमांड शेड्यूल एक टेबल होता है जिसमें शो किया जाता है कि डिफरेंट प्राइजेस पे डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो है वो कंज्यूमर परचेज करते हैं। सैमुअलसन इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने डेफिनेशन दी है, द टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड द डिमांड शेड्यूल। मतलब कि डिमांड शेड्यूल एक ऐसा टेबल होता है जिसमें प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड दिखाए जाते हैं। अब डिमांड शेड्यूल जो है या डिमांड स्केड्यूल जो है वो दो तरह का होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल वो होता है जो एक कंज्यूमर के साथ रिलेटेड होता है, एक कंज्यूमर, सिंगल कंज्यूमर के साथ। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक कंज्यूमर की डिमांड को शो करता है कि एक कंज्यूमर किसी भी गुड के डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी डिमांड करेगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि डिमांड शेड्यूल एक टेबल होता है, तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी टेबल होता है। टेबल को ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो टेबल बना हुआ होता है इसी को इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं। टेबल में फर्स्ट कॉलम में प्राइस दिया है गुड का, और सेकंड जो है उस कॉलम में क्वांटिटी डिमांडेड दिया है। गुड एक मान ली है भाई, गुड कोई एक्स है, कोई चीज़ है जिसको हम एक्स कहते हैं, उसका प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड। अब जो अलग अलग प्राइजेस पे कितनी गुड्स की डिमांड, एक्स गुड की डिमांड है वो दिखाई गई है। थर्ड कॉलम में है ऑब्जर्वेशन टेबल का, भी क्या टेबल शो क्या कर रहा है। ठीक है, अब टेबल में पहले देखिए, गुड एक्स का प्राइस अगर 1 रुपये है तो वो चीज़ के कोई भी जो एक सिंगल कंज्यूमर है वो चीज़ के 4 यूनिट खरीदने के लिए तैयार है, और अगर 2 है प्राइस तो 3 यूनिट खरीदने के लिए तैयार है, अगर 3 है प्राइस तो 2 यूनिट खरीदने के लिए तैयार है, और अगर प्राइस 4 है तो यूनिट 1 खरीदा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टेबल ये शो कर रहा है कि जैसे एक्स गुड का प्राइस बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, डिमांड कम होती जा रही है। जैसे जैसे चीज़ों का प्राइस बढ़ता जाएगा हम चीज़ों को खरीदना कम कर देते हैं। इसका मतलब कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, मतलब एक बढ़ता है दूसरा कम होता है। प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम होता है, प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है। ठीक है, देन मार्केट डिमांड शेड्यूल। पहले हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात की जिसमें एक कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांड को शो किया था। अब मार्केट में एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स भी होते हैं जो क्वांटिटी को डिमांड करते हैं। ठीक है, जब उसको शो करना है तो वो मार्केट क्वांटिटी जो डिमांडेड है या मार्केट डिमांड शेड्यूल है वो बन जाता है। अब क्योंकि मार्केट में एक से ज़्यादा कंज्यूमर होते हैं तो यहाँ इस टेबल में हमने अज्यूम किया है कि सिर्फ 2 कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि इतना लंबा टेबल नहीं ना बना सकते, तो सिर्फ शो करने के लिए हमने अज्यूम किया भी 2 कंज्यूमर हैं जो वो हैं। अब टेबल देखिए, फर्स्ट कॉलम में एक्स गुड का प्राइस गिवन है, एक्स हमने जिसको गुड को माना था। सेकंड में ए कंज्यूमर की डिमांड है और थर्ड कॉलम में बी कंज्यूमर की डिमांड। लास्ट कॉलम में ए और बी दोनों कंज्यूमर की डिमांड को ज्वाइन कर दिया, प्लस कर दिया, ऐड कर दिया। टेबल में दिखाया गया है कि अगर किसी एक्स गुड का प्राइस 1 रुपये होगा तो कंज्यूमर ए 4 यूनिट खरीदेगा और कंज्यूमर बी 5। तो दोनों की डिमांड कितनी हो गई, मार्केट डिमांड जिसको हम कहते हैं, प्लस करके 4 + 5 = 9। ठीक है, तो 1 रुपये पे मार्केट में 9 यूनिट जो हैं वो बिकते हैं, ये मार्केट डिमांड है। ठीक है, तो 2 रुपये में जो कंज्यूमर ए है उसकी डिमांड होगी 3 यूनिट्स और कंज्यूमर बी की डिमांड होगी 4 यूनिट्स। तो टोटल करके कितना हो गया, 3 + 4 = 7 यूनिट्स एंड सो ऑन। मतलब मार्केट डिमांड जो है, जो पहले 2 कंज्यूमर जो हैं उनको उनकी डिमांड को प्लस करके आएगी। इसमें भी प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का नेगेटिव रिलेशन शो किया हुआ है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है दोनों कंज्यूमर अपनी डिमांड कम कर रहे हैं। आगे हमारे पास है, देखो हमने डिमांड के बारे में पढ़ा, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में पढ़ा, डिमांड शेड्यूल पढ़ लिया। अब कर्व भी पढ़ना है कि डिमांड कर्व क्या होता है। ठीक है, और इसकी स्लोप के बारे में। डिमांड कर्व डिमांड शेड्यूल का ग्राफ होता है। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि डिमांड कर्व जो है वो डिमांड शेड्यूल की ग्राफिक प्रेजेंटेशन होती है, उसको ग्राफ में बना के ड्रॉ करके जो हम शो करते हैं। डिमांड शेड्यूल 2 तरह का था, इंडिविजुअल एंड मार्केट।
डिमांड कर्व भी दो तरह का है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। पहले इंडिविजुअल डिमांड कर्व की बात कर लेते हैं। इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाने से पहले हमको टेबल देखना पड़ेगा जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ठीक है। अब इस टेबल को जो मैंने आपको पहले समझा दिया है, इसी टेबल को जब हम डायग्राम पे बुक पे हम कॉपी पे लेके उसको प्लॉट करते हैं, ग्राफ पे कह लो, ग्राफ पे जो प्लॉट करते हैं तो वो कर्व जो बनेगा, डिमांड एक लाइन जो बनेगी, ठीक है, उसको हम डी इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो टेबल था प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, उसी को मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने क्वांटिटी जो है डिमांडेड शो करी है और वाई एक्सिस पे प्राइस इसको शो किया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि सेम चीज़ जैसे जो ग्रुप में शो किया था, जैसे टेबल में शो किया था भाई कि अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग जो डिमांड है उसी को प्लॉट कर दिया, तो एक लाइन बनती है स्ट्रेट जिसको हम डी डी कहेंगे, या डी यहाँ पे लिखा हुआ है, उस लाइन को, स्ट्रेट लाइन को डिमांड कर्व जो है वो कहा जाता है। सेकेंड है मार्केट डिमांड कर्व, उसी मार्केट शेड्यूल को जो हम लोगों ने पहले जिसकी बात करी उसको जब हम ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो वो मार्केट डिमांड कर्व बन जाता है। अब देखिए, जो हम लोगों ने ये वाला मार्केट डिमांड शेड्यूल ये पढ़ा था, इसमें हम लोगों ने प्राइस, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी और मार्केट की जो शो करी थी डिमांड, उसी को हम लोगों ने प्लॉट किया है यहाँ। ये आ गया हमारे पास अलग अलग कंज्यूमर ए का डिमांड कर्व, कंज्यूमर बी का डिमांड कर्व, फिर जो हमने थर्ड लास्ट वाला कॉलम जिसमें हम लोगों ने प्लस कर दिया था उसको मार्केट डिमांड कर्व के रूप में शो कर दिया है, ठीक है।